कि नहाने से पहले देखिए, नहाने का तरीका हो गया। ओह थैंक यू, बहुत ही ज्यादा। अच्छा देखिए, ये है फटकड़ी, आम लोगों को पता है इसका, ठीक है, आम लोगों को पता है। नहाने के बाद फौरन से अंडर आर्म में फटकड़ी बचपन से हम देखते आए हैं, ठीक है। ये एलम एक छोटा सा भी पत्थर है, ठीक है, सॉल्ट है, हाँ, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, फराल को इस तरह ना लगाया करें, ठीक है, बच्चों के लिए खास तौर पे, और जिनकी सेंसिटिव स्किन है उसको तवे पे रख के ये मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। फराल जैसी बच्ची है, छोटी बच्चियां, ये जिनकी स्किन सेंसिटिव है, उनको ये पाउडर जो है ये लगाया करें, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी स्किन फ्रेश रखनी है, अपने आप को फ्रेश रखना है। ये देखें, ये मैंने पुदीना डाला है इसके अंदर, पुदीने के साथ जाएगी इसके साथ ये मुलट्ठी, मुलट्ठी के साथ जाएंगे 3 से 4 लौंग। ये आपका फेस का डिटॉक्स बनेगा, ओके। फेस फ्रेश रहेगा, स्मेल नहीं आएगी। आप धूप में काम करें, आपको पसीना आए, बेशक कुछ भी, लेकिन आपकी स्किन फ्रेश, खूबसूरत और ग्लोइंग रहेगी, ठीक है। ये पानी है, इसके अंदर हमने सिंपल पानी डाल दिया। ये सादा पानी, सादा पानी, सादा पानी, सादा पानी आप लोगों ने डालना है। ये देखिए, खूबसूरत सा आपका डिटॉक्स, फेस का डिटॉक्स बन गया। इसको आप सन ब्लॉक भी कह सकते हैं, ठीक है, आपका फेयरनेस के लिए भी है। और इसको स्प्रे करें, खुशबू भी इतनी अच्छी आएगी, 24 घंटे ये चलेगा। हर रोज इसको फ्रेश फ्रेश बनाएं, ऐसे ऐसे, बिल्कुल एग्जैक्टली। स्पेशली जो ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, उनके लिए। आपको पता है, हम हाइजीन की जब बात करते हैं ना, तो सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि अभी भी मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि नहाते कैसे हैं। नहाने के लिए सिर्फ शावर खोल के उसके नीचे खड़े होकर नहा लेना, उसको नहाना नहीं कहते। जो सही नहाना है उसके बारे में भी अभी लोगों को नहीं पता। अब जिस तरीके के मौसम है, जिस तरीके के काम करते हैं लोग, जिस तरीके के रूटीन लाइफ हमारी एक्टिव लाइफ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अपनी बॉडी में, जैसे हमें सॉल्ट दिया गया है, समंदरी सॉल्ट, हम कभी अपनी बॉडी पे नमक नहीं लगाते, इस तरह से सॉल्ट नहीं मलते, अपनी बॉडी को स्क्रब नहीं करते, अपनी बॉडी को सही तरीके से साफ़ नहीं करते, प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं उनको सही क्लियर नहीं करते, ठीक है, उनकी हाइजीन नहीं रखते, पाकी का ख्याल नहीं रखते, ठीक है। फिर हम नहाते वक्त, जैसे मोस्टली कुछ ऐसे मैंने देखा है जो लोग हैं, नहाने के बाद एक वज़ू भी करते हैं अलग से प्रॉपर, जिसमें नाक साफ़ करना, कान साफ़ करना, जबकि शावर के नीचे खड़े हैं और उसके बावजूद भी वहाँ पर भी वज़ू कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो पूरी कंप्लीट सफाई है, वो पानी आपका हर तरीके से हर जगह जाना चाहिए, हर तरीके से उसकी सफाई होनी चाहिए। तो हम वो सारी चीज़ें नहीं करते। वार्म वाटर से नहाना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को पता ही कोई नहीं है। मतलब देखा जाए कि नहाने का नहीं पता। इसी तरह हाइजीन की जो आज हम बात करेंगे, उसमें बहुत से लोगों को हाइजीन के बारे में इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं है। मैंने आज बुलाया नईमा जी को। अस्सलाम वालेकुम नईमा जी, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमने डिज़ाइन किया था जब लास्ट टाइम नईमा जी आई थी, तो मैंने ख़ास इनको जाते वक्त कहा कि नईमा जी, इस पे किसी ने बात नहीं की, सब बता देंगे कील मुहासे ख़त्म कैसे होने, रंगोरा कैसे होना है, मोटा दुबला कैसे। मैं कह यार, हाइजीन का तो डिस्कस करो, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं और आप मिल रहे हैं, अगर हमारे पास से हमारी कोई स्मेल अच्छी नहीं आएगी, हम साफ नहीं है, सबसे पहले तो खुद अच्छा फील नहीं करेंगे, इंसल्ट फील करेंगे, और दूसरे को भी अजियत दे रहे हैं, होंगे ना, हम पास ही नहीं जाएंगे, दूर दूर से मिलेंगे बस। ना तो हम फ्रेश फील करेंगे, ना हम हेल्दी फील करें। तो अब मुझे आज बताएं कि हाइजीन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो लोगों को कि जो हाइजीन का ख्याल ही नहीं रखते, कुछ लोग तो चलो रखते हैं, मगर आज तरीका भी पूरा डिस्कस करें, मगर जो लोग नहीं रखते उनके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह आपने स्टार्ट में कह ही दिया कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको प्रॉपर नहाने का नहीं पता। हाँ। ये एक अजीब बात है कि नहाने का ही नहीं पता कि नहाना कैसे है। दुनिया में लोगों को सिर्फ रात सो जाए ना तो दिन में खा लेना, इसका पता है, बस इसका पता है। तो ये देखिए, जिस तरह मेरे से पहले जो टॉपिक था वो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में बात हो रही थी, तो उधर भी प्रॉपर सफाई का छोटी छोटी जो एहतियातें होती हैं वो बड़ी, जिस तरह छोटी छोटी एहतियात करेंगे तो बड़ी तबाही से बचेंगे। हाँ। ऐसे ही है ना कि हमें पर्सनल सफाई का, सबसे पहले पर्सनल सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह कि आज का हमारा जो मौजू है वो बहुत अहम है, सफाई का। सफाई हमारे देखें, खुद की सफाई है, माशरे की सफाई है, इंसान की अपनी। सबसे पहले जब आप पर्सनल साफ होंगे तो आपका घर भी साफ होगा। आप जब घर में आपका घर साफ होगा तो आप अच्छे माशरे को, अच्छी कॉलोनी को, अच्छी सोसाइटी को, इनको पसंद करेंगे। एक इंसान साफ ही नहीं है, एक इंसान ही साफ नहीं तो हाइजीन का तो ख्याल है ही नहीं, हाइजीन का उसको ख्याल है ही नहीं। क्योंकि बात अब हो रही है कि जिस तरह के सुन्नती तरीके से अगर हम नहाना ही स्टार्ट कर, जिस तरह आपने ही पहले टॉपिक स्टार्ट में दे दिया उनको इंट्रो, कि वुजू करके अगर आप नहाएं तो हमारी प्रॉपर सफाई वैसी हो जाती है, आधी से ज्यादा। वुजू करेंगे पहले से पहले, जिस तरह पहले बताया गया कि डायरेक्ट सिर पे पानी डालने से भी बीमारियां होती हैं। ये एक रिसर्च में पढ़ रही थी, उसमें कि मैंने रिसर्च क्या पढ़ी थी, मैंने आंखों से भी देखा है कि जिस तरह बाहर से बच्चा माशाल्लाह नौजवान था, खेल के आया था कबड्डी का मैच,
हमारे गांव की बात है ये, आते ही बस उसने क्या किया कि आते पाँव धो लिए अपने सादा पानी से, ट्यूबवेल में जो पानी चल रहा होता है, आप यकीन मानो कि एकदम से वो पसीने में जैसे उसने पाँव धोए हैं डायरेक्ट, तो वो अपाहज हो गया। वो हमने अपनी आंखों से देखा है। यही बात है कि डायरेक्ट अगर आप, ये तो हो गया ना, आपने इस तरह बात की है कि लोगों को नहाने का नहीं पता, डायरेक्ट शावर के नीचे खड़े हो गए और नहा लिए, नहीं, ये सेहत के लिहाज से भी बुरा है, ये सेहत के लिहाज से भी अच्छा नहीं। डायरेक्ट ये सुन्नती तरीका जो हमें बताया गया ना, पहले हमने हाथ धोने हैं, कुली करनी, नाक में पानी डालना है, ये पीछे जो हमने गर्दन के पीछे पानी लगाया, ये जो बुखार होता है, मोर का बुखार, इसको बड़ा बुखार बोलते हैं, उससे बचाता है। ये सारी चीजें हमें अब से 1400 साल पहले बता दी गई थी। मैं कहती हूँ जब से इंसान पैदा, सफाई तब से ही है। ठीक है, हम नहाते थे ना, अम्मी को कहते थे अम्मी पूरा तो नहा लिया है, अब इसमें अम्मी कहती थी नहीं, नहा के भी ना, नहाने के बाद अम्मी कहती थी नहीं, उसमें शावर में वजू करके भी निकलो, वजू करके। हम कहते थे अम्मी वजू तो हो गया, पूरा तो शावर ले लिया, अम्मी कहती थी जो कह रहे करो, जो कह रहे वो करो, एग्जैक्टली, क्योंकि उनको पता बड़े बुजुर्गों की बातें, क्योंकि हमें तो सिखाया यही गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को भी आगे यही सिखाया, छोटे वाले तक पहले वजू करते हैं, वजू करने के बाद नहाते हैं, गुस्ल लेते हैं, फिर आगे सफाई की बात। सफाई ये देखिए पर्सनल सफाई, ठीक है, लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, खास तौर पे वो मर्द, वो खवातीन जो भी हैं, कोई भी हैं, चाहे वो अबाया लेती हैं, चाहे वो घर से बाहर काम करती हैं, मेड हैं, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी, अगर हम अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे तो हम किसी से कॉन्फिडेंस के साथ मिलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। हम माशरे में ये कि फिर हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं पैदा होगा कि फलां बंदा मुझसे नहीं बोला, क्योंकि हम खुद ही दूर होते हैं उससे। जब हम इरिटेट होते हैं, जब हमारे अंदर कमी होती है, तो फिर हम इरिटेट होते हैं। तो इस बात पे आज मैंने जो अपना टॉपिक सिलेक्ट किया है वो ये है कि सबसे पहले तो मौसम को मद्देनजर रखते हुए कि आप लोगों को किन कलर्स का इंतखाब करना चाहिए। ठीक है, गर्मी का मौसम है, क्योंकि गर्मी में ही ज्यादा पसीना आता है, खास तौर पे ये जो प्रॉब्लम स्मेल का, हाइजीनी का जो प्रॉब्लम होता है, हाइजीन जो है तो वो होती है गर्मी की वजह से। वैसे तो सर्दियों में तो लोग ये कि बेफिक्री हो जाते हैं कि हमने नहाना नहीं, जबकि सर्दियों में भी आप लोगों को नहाना चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। फ्रेश आप जब ही फील करते हैं जब आप नहाते, सुबह जब शावर लेते हैं ना, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को फ्रेश करते हैं, माएँ जब अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को भी जब उठाती, जब तक उनको नहला नहीं लेती उस वक्त तक वो खुद नहीं फ्रेश होती। क्या, क्यों? अरे शो चल रहा है, वो नहीं मुझे उसको नहाना है। अच्छा तुम नहा के हम ब्रेक लेते हैं। इसीलिए तो स्मेल आ रही थी। जी, तो सबसे पहले क्या बताना चाहेंगी गर्मियों के हिसाब से, हाइजीन के हिसाब से? हाइजीन के हिसाब से देखिए, क्योंकि जब आपका स्टमक ठीक होता है ना, जब आपका मैदा साफ होता है, ठीक है, हेल्दी होता है, तो फिर आप हेल्दी होते हैं, ठीक है, आपकी स्किन भी हेल्दी होती है, आपका अंदर भी हेल्दी होता है। तो उसकी वजह से लोग ये करते हैं कि सिर्फ पानी पीते हैं। सबसे अहम बात जो है सॉरी, वो ये है कि पानी, गर्मियों में पानी जो है वो सिर्फ पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, ये एक रिसर्च है, पढ़ी है और आजमाई है और आजमाते हैं तो ठीक है। पानी जो है सुबह या तो आप उसके अंदर एक चुटकी नमक डाल के पिए, क्योंकि जब हमारी बॉडी से स्वेटिंग ज्यादा होती है, जब पसीना ज्यादा आता है, जो नमकियात सारी खारिज होते हैं, तो फिर हम सिर्फ अकेला पानी डालते रहते हैं, वो पूरी नहीं करती। हाँ जी, जो शुगर के मरीज है वो सिर्फ नमक डाल के ले सकते हैं, जो बीपी के हैं वो थोड़ी शुगर डाल के ले सकते हैं, तो वो चेंज कर सकते, इसमें गोल्ड डाल लेते, चिया सीड डालो, कोई भी चीज, किसी चीज के साथ पानी लेना चाहिए हमेशा। हाँ, खाली पानी नहीं लेना चाहिए। हाँ, नींबू वाला पी लें, नींबू डाल के पी लें, जो आपको, हाँ, गर्मियों में शहद ना डालें बेशक, क्योंकि गर्मियों में हमारे पास और बहुत सी ऑप्शन, चिया सीड है, तुकमलंगा है, गूंद कतीरा है, बहुत जिनकी तासीर ठंडी है, एग्जैक्टली जिनकी तासीर ठंडी है वो चीजें लें, ताकि आपको स्वेटिंग हो ही ना। तक हमें जो आप सोचें, जब फर्स्ट टाइम पसीना आता है, हमें पसीने से उस वक्त स्मेल नहीं आती, ये नोट करके देखिएगा, पसीने से उस वक्त स्मेल नहीं आती। स्मेल जब आती है कि जब आप उसको चेंज नहीं करते हैं। हमेशा अंडरगारमेंट्स जो है आपके पास, आप सस्ते ले लें, तादाद ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पसीना सारा वही जज़ब करते हैं। जब वो जज़ब करते हैं तो फिर आप उसको नहाने के बाद फिर वही पहन लेते, फिर तो पसीना, मोजे भी प्लीज। आज मैं, आप लोग इस शो के साथ जुड़े रहिएगा, मोजे पहनने की एहतियात बताऊंगी। इससे पहले पाँव में जो स्प्रे करके पहना, इंशाल्लाह कभी जिंदगी में आपके पाँव से बू नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि देखिए जितने मर्द खास तौर पे जाके पहनते हैं और फिर खास तौर पे जब नमाज पढ़ते, ब्रेक होती मस्जिद में, वो गिल्ली पाँव में पहन लेते हैं, तो वो स्मेल जो होती है, उस स्मेल की वजह से वो, कि आप लोगों ने मेरे बताए हुए तरीके से ये शिकंजी पीनी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को हाइजीन के प्रॉब्लम जो है, हाइजीन के, वो नहीं फेस करने पड़ेंगे। मीन्स कि अगर आपका गट अच्छा होगा तो आपके मुंह से नहीं स्मेल आएगी, आपको पसीना ज्यादा नहीं आएगा। जब पसीना ज्यादा नहीं आएगा, पसीना आना तो सेहत की निशानी है, लेकिन किसी किसी को ओवर स्वेटिंग होती है, ठीक है ना, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं
नहीं तो होती वैसे इंजेक्शंस भी आ गए किसी को अगर इस तरीके की, मैं तो कहती हूँ ओवर स्वेटिंग बीमारी, अगर कोई ऐसा बीमारी मसला है, वो बीमारी तो वो है। इंजेक्शंस लगते हैं आपको अंडर आर्म्स में, हाथों पे, कुछ लोगों के हाथों पे पसीना आता है, हाथों पे इंजेक्शंस लगते हैं, वो ट्रीटमेंट अब होती है डॉक्टर्स के पास, वो जाके आप करवा सकते हैं। ये वैसे एक लेटेस्ट टेक्निक थी, तो ये मैंने कहा भी टेक्निक बता थी, दूं। लेकिन आपने स्टार्ट में बात की थी कि नेचर से पंगा मत लो, नेचर इंतकाम लेती, तो मैं बात करती हूँ नेचर की, क्या ठीक बात है। है जी। हाँ,